नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे हो। आज मैं वापस अपने फेसबुक पेज पर लाइव आया हूं। इसका कुछ प्रयोजन है। मैंने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लाइव आया था और उसमें कुछ विषयों पर चर्चा किया था, जिसका मुख्य विषय था कि गुरु क्या है, किसे गुरु कहते हैं और शिष्य कौन होता है। जिसमें मैं मुख्य बिंदु पर आता हूं, जिस बिंदु पर कुछ हमारे साथियों को आपत्ति हुआ है, जिनका मेरे पास कॉल आया था और उन्होंने आपत्ति जताई। मैंने उसमें कहा कि जिस क्षण आप अपने अंदर शिष्यत्व का गुण बढ़ाते हैं, जिस क्षण आप अपने आप को, अपने अंतःकरण को खाली करते हैं, उसी क्षण उस अंतःकरण में जो खाली जगह है, जो आपने अपने अंदर बनाई है, उसको भरने के लिए प्रकृति की अलग अलग स्वरूपों में, चाहे वह मनुष्य के रूप में हो, चाहे वह पौधे के रूप में हो, चाहे वह पक्षियों के रूप में हो, चाहे किसी स्थान के रूप में हो, किसी भी रूप में प्रकृति उस स्थान को जो आपके अंतःकरण में खाली हुआ है उसे भरती है। और उसको भरने के लिए वह वैसे पात्र का चयन करती है जैसी ऊर्जा आप क्रिएट करते हैं, जैसा आप प्रकृति से प्राप्त करना चाहते हैं, वही चीजें आपके अंतःकरण में किसी न किसी रूप में आ जाती है। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का खेल है। कुछ मित्रों को इस बात से आपत्ति हो गई। वैसे भगवत गीता में भी ये बात कही जाती है, बट मैं यहां पर इस बात को क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से भौरे कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि मुझे एक ही फूल से रस लेना है, अलग अलग फूलों से वो रस को इकट्ठा करते हैं और अपने अंदर अपने प्रोसेस के द्वारा अलग अलग फूलों से रस इकट्ठा करके और जिस प्रकार से शहद का निर्माण करते हैं, नेक्टर का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप भी अपने आप को मधुमक्खी की तरह बनाएं और चाहे जहां भी, चाहे जिस रूप में भी आपको ज्ञान मिलती हो, आप उसे एकत्रित करें, अपने अंतःकरण में समाहित करें और उससे अपने भी जीवन को प्रकाशित करें और अपने आसपास के जीवन को भी, अपने समाज को भी एक सही दिशा प्रदान करें। भगवत गीता में सीखने के लिए एक श्लोक आती है। हम सभी जानते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो व्यक्ति श्रद्धावान होता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन इसका पूरा श्लोक यह है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय। जिसके अंदर सीखने की ललक होती है, तत्परता होती है और इंद्रियों पर संयम होता है। अगर आप अपने इंद्रियों पर संयम करके अपनी तत्परता के द्वारा श्रद्धा पूर्वक ज्ञान को सीखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। कहां से मिलेगी, किस रूप में मिलेगी? हम किसी भी चीज को जानने के लिए भागते रहते हैं। हमको भागने की जरूरत नहीं है, हमको अपने आप के अंदर उसकी प्यास जगाने की जरूरत है। हमारे अंदर जितना उसको प्राप्त करने की प्यास होगी और जितना उसके प्रति श्रद्धा होगी, चाहे किसी प्रकार का ज्ञान हो। मुझे कुछ मित्रों का कॉल आया था जिन्होंने इस विषय पर अपनी आपत्ति डाली, तो मैंने उनको एक ही उदाहरण दिया कि आप अपने प्रैक्टिकल जीवन में, क्योंकि ये योग जो है ना, एक साधना का प्रैक्टिकल विषय है। यह आप कितना भी पढ़ेंगे,
जब तक इसको अपने जीवनचर्या में नहीं उतारेंगे, जब तक आप जिएंगे नहीं, तब तक आप इसके रस को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उनको बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया कि अगर आप जानना चाहते हैं एक साधारण सा कि मुझे कैसा भोजन करना चाहिए, अगर आप इसके विषय में जानना चाहते हैं तो आप अपने अंदर इसके जानने की इच्छा को जागृत करें। शायद हो सकता है कि आपके पास उसके विषय का पुस्तक ना हो, उस विषय का विशेषज्ञ ना हो, लेकिन बड़ा आश्चर्य होगा, आप नित्य प्रतिदिन जो खाना खाते हैं वह खाना ही आपको इस बात के लिए गाइड करेगी कि आपके शरीर के लिए क्या अच्छा है, क्या सुपाच्य है, क्या आपके लिए, आपके शरीर के लिए बेहतर है, वह आपको स्वतः जानकारी हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कि आप सुबह जो नाश्ता करते हैं, अगर आप पराठा खाते हैं और आपको पराठा खाने से गैस बनता है, एसिडिटी होती है, और सादी रोटी खाते हैं तो एसिडिटी नहीं होती है, इससे इस बात का पता आपको बिना किसी ग्रंथ के चल जाता है कि मेरे लिए सुबह सुबह पराठा उतना अच्छा नहीं है, मेरे लिए उतना शरीर के लिए अच्छा सुपाच्य नहीं है जितना कि सादी रोटी है। तो इसके लिए ना तो किसी गुरु की आवश्यकता हुई आपको और ना ही किसी पुस्तक की आवश्यकता हो। तो सर्वप्रथम अपने आप को जानने के लिए श्रद्धा पूर्वक खाली करें, और जितना आपके अंदर जानने की तत्परता होगी ना किसी भी विषय की, हम बार बार कहते हैं कि मेरे पास जानकारी का अभाव है, मेरे पास इस विषय की जानकारी नहीं है, इसके लिए, इसके कारण मैं अपने जीवन में छोटी छोटी गलतियां करता हूं। नहीं, आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा नहीं है, आपके अंदर, फिर मैं जो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं जिस बात को कहा था, मैं उसी बात को फिर दोहरा रहा हूं, आपके अंदर वह शिष्यत्व का गुण नहीं है। जिस क्षण आप अपने अंदर उस शिष्यत्व के गुण को, अपने शिष्य बनने की जो चेष्टा है, जो श्रद्धा है, उसको जिस क्षण आप जागृत कर लेंगे, उसी क्षण किसी न किसी रूप में उस विषय का आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हम जो ये कहते रहते हैं कि ज्ञान हमें इस गुरु से प्राप्त होगा, यह गुरु अच्छे हैं, यह व्यक्ति अच्छा है, यह जगह अच्छा है, काशी ज्ञान की नगरी है, यह सारी जो तमाम बातें हम करते हैं, वह सारी तमाम बातें तभी फलीभूत होती है जब आप अपने आप पर कार्य करते हैं। जब तक आप अपने आप पर कार्य नहीं करेंगे तो ज्ञान की नगरी काशी में भी जाएंगे और घूम टहल करके, अच्छा बनारस में कहाँ का चाट अच्छा होता है, कहाँ का पकौड़ा अच्छा होता है, किस दुकान की लस्सी अच्छी होती है, आप यही खा पी करके वापस आ जाएंगे। अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगी, तो आप किसी भी व्यक्ति के पास चले जाएं, आप किसी भी स्थान पर चले जाएं, आप उस चीज को सीख नहीं सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोगों के मन में जो इस विषय में शंका हो रही है कि हम किसी एक गुरु के प्रति शायद विरोध कर दिया, हमने विरोध नहीं किया है, हमने आपको खुद के लिए जागृत होने का प्रयास किया है ताकि आप अपने आप को जागृत करो। महात्मा बुद्ध जो कहते हैं ना कि अपदीपो भव, अपने आप को जलाओ। आप जितना अपने आप पर कार्य करेंगे, आपके आसपास की दुनिया भी उतनी ही सुंदर होती जाएगी। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप पर काम करो। हम बार बार शिकायत दूसरों की करते हैं कि कमियां दूसरों में है, नहीं, आपके साथ जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है उसके लिए आप स्वतः जिम्मेदार होते हैं, कोई व्यक्ति दूसरा जिम्मेदार नहीं होता है। इसलिए अपने आप को जागृत करें, अपने आप को खाली करें, और जहां तक हो सके अपना आत्मचिंतन करें। हम हर क्षण पूरी दुनिया को देखते हैं, बाहरी दुनिया को देखते हैं। आजकल बड़ा हंसी आता है, बड़ा सुंदर मार्केट है, सब लोग, कोई प्राणायाम का क्लास करा रहा है, कोई मेडिटेशन की क्लास करा रहा है, अलग अलग स्वरूपों में आपके ध्यान को आकृष्ट किया जा रहा है। जबकि वास्तविकता यह है, हम सभी जानते हैं कि ध्यान करना
मतलब वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है हर व्यक्ति के लिए। लेकिन हम तो दूसरे की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं, खुद की तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं। हम अपने आप को जब तक नहीं देखेंगे, जब तक हम अपने अंदर नहीं जाएंगे, तब तक हम किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चाहे वह गुरु हो, चाहे वह ज्ञान हो, चाहे वह अंतःकरण की शांति हो, चाहे वह मेडिकल साइंस की भाषा में डिप्रेशन को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को कभी दूर नहीं कर सकते हैं। हम स्ट्रेस को दूर करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई मनोरंजन कर रहा है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है, वह सब आपके ध्यान को अपनी ओर खींच रहा है। और जीवन का एक ही मूल मंत्र है कि जितना आप बाहरी दुनिया को देखते हैं, कम से कम उसका 1/4 अंश अपने आंतरिक दुनिया को देखें। क्योंकि आपकी जो आंतरिक दुनिया है ना, उसी का स्वरूप बाहर है। इसी को साइंस के भाषा में बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं कि वी क्रिएट आवर ऑन रियलिटी। जब वो कॉन्शियस पर स्पीच देते हैं तो वो उनका एक कहना होता है, मैं इसमें डिटेल नहीं जा रहा, कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। हम ही अपने आसपास के संसार को क्रिएट करते हैं। अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम है तो वो भी मैं ही क्रिएट कर रहा हूं। अगर हमारे जीवन में खुशियां हैं तो वो भी मैं ही क्रिएट कर रहा हूं, कोई दूसरा नहीं क्रिएट कर रहा है। आप इस भूल में हैं कि हमारे जीवन में जो दुख है वो दूसरे के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। कभी भी ये ना सोचें। आपके जीवन में जो दुख है, जो खुशियां हैं, जो आनंद है, वो सब का सब आप ही का प्रतिबिंब है। जैसे आईने के सामने खड़ा होकर के जो सामने प्रतिबिंब है, अगर आप उसको ये सोचे कि जो सामने खड़ा व्यक्ति है यह सुंदर नहीं है, तो आप तो भूल कर रहे हैं, क्योंकि वह जो सामने खड़ा व्यक्ति है वो आप ही है। और जो सुंदरता और जो कुरूपता दिख रही है वो आप ही की है। तो कहीं ना कहीं आपके आसपास में, आपके दैनिक दिनचर्या में, आपके जीवनचर्या में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह सब का सब केवल और केवल आप ही के विचार का, व्यवहार का, सबका प्रतिबिंब है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वही आपके आसपास, आपके सामने घटित हो रहा है। तो एक बार अपने आंतरिक दुनिया को देखने की कोशिश करें कि कहीं हमारे अंदर तो कुछ भूल नहीं हो रही है। और हमारे किसी भी विषय को लेकर के उस पर आपत्ति जताना, कई बार लोगों को आपत्ति हो जाती है हमारे विषयों से, वो अच्छी बात है। लेकिन जिस विषय पर आपको आपत्ति हो रही है, एक बार उस विषय को आत्मसात करने की कोशिश करें। मैं तो कहता हूं मेरे किसी भी बात को मत मानिए। मानना नहीं है, जानना है। अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतार कर तो देखिए एक दिन। जिस दिन से आप अपने प्रैक्टिकल जीवन में किसी भी एक बात को उतारेंगे, उस दिन ही, अगले दिन नहीं, उसी दिन आपको उस बात की गहराई पता चलेगा और आपके अंदर उस बात के प्रति एक्सेप्टेंस क्रिएट हो जाएगी। तो निश्चित रूप से बहुत स्वागत है। हम कोई भी लाइव में, किसी भी थॉट में, किसी भी टॉक में जो बातें कहते हैं, अगर आप उस विषय पर आपत्ति क्रिएट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मित्रों कि एटलीस्ट आप सभी हमारा बातों को सुनते तो हैं, सोचते तो हैं, तभी तो आपत्ति क्रिएट होती है। और जिस क्षण आपके दिमाग में ये बातें चली गई ना, क्रांति वहीं से शुरू हो जाती है। तो निश्चित रूप से अपने आप को देखें, निश्चित रूप से अपना आत्मचिंतन करें। और जिस क्षण आप अपना आत्मचिंतन करेंगे, अपनी आंतरिक दुनिया में प्रवेश करेंगे, तो बाहरी दुनिया की सुंदरता जो है ना, वो ऑटोमेटिक क्रिएट होगी। तो इसी शब्दों के साथ आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। काफी लोग जुड़े हैं, मनीष जी, प्रवीण जी, शिल्पी जी, प्रभात जी, प्रियंका जी, हमारे श्रद्धेय गुरुवर जयसिंह जी भी सुन रहे हैं। गुरुदेव का तो सदा मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहता है। तो आप सभी को देख करके प्रभात जी बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी लोग निश्चित रूप से एक क्षण देखो, हम जो माइंड का जो गेम है, जो माइंड की जो साइकिल है, उस साइकिल से थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालिए और एक क्षण अपने आंतरिक दुनिया को देखिए। बहुत टाइम गुजारते हैं हम फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर,
व्हाट्सएप पर, बाहरी दुनिया को आप बहुत देखते हैं। एक क्षण अपने आप को देखें, हमारे मस्तिष्क में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है। अपने आप को अगर ना समझ में आए तो पर्सनली हमसे मिल सकते हैं, उसके विषय में गाइडेंस ले सकते हैं। बट जिस क्षण आप अपने आप को देखना शुरू करेंगे ना, उसी क्षण आपको अनुभव होगा कि आपके आसपास की दुनिया बदलने लगी, क्योंकि उसी क्षण आपके अंदर से सुंदरता क्रिएट होगी जो आसपास की दुनिया में एक अलग ब्यूटी क्रिएट करेगी। क्योंकि ये तो सच ही है कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। हमारे आसपास की जो वास्तविकता है वो हम ही क्रिएट करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सब लोगों ने बड़ा सहयोग किया और अपना व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके हमारी दो बातों को सुना। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन मंगलमय हो। नमस्ते।